मैं प्रवीण मेनारिया आपके अपने यूट्यूब चैनल आरविन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपन ने जो सेल का पार्ट पढ़ा था, पार्ट 1, उसी को आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन पढ़ते हैं आज सेल का दूसरा जो कोशिकांग है वो है केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक जो होता है वो कोशिकांग का सबसे बड़ा भाग होता है। ध्यान रखना, केंद्रक को मैं क्या बोल रहा हूँ? कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह सबसे बड़ी कोशिका होती है, नहीं। सबसे बड़ी मानव शरीर की अगर मैं कोशिका की बात करूँ तो वो होती है कौन सी? न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका तंत्र। इसी बात में अगर बताऊं तो केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल ऑफ ब्रेन या मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी कि इसे कोशिका का मस्तिष्क या प्रबंधक भी कहते हैं। अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर केंद्रक की है। तो अपन इसके जो भाग हैं केंद्रक के, उसको पहले से देख लेते हैं, इनके बारे में, ये इनका क्या क्या कार्य है और कैसे वर्क करते हैं। फिर जो केंद्रक का मेन कार्य है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले, तो इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है वो कौन है? केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक द्रव्य क्या होता है? तो केंद्रक द्रव्य एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ होता है जिसके अंदर क्या होता है? जल होता है और क्या होता है? खनिज तत्व होते हैं या खनिज होते हैं। उनमें भी कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रक द्रव्य बनाते हैं। केंद्रक द्रव्य का जो मेनली कार्य होता है वो क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है इसको प्रॉपर शेप में बनाए रखना, और जो भी पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को डिजोल्व करना। जो केंद्रक द्रव्य होता है उसी केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन और केंद्रिका। अब अपन देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, केंद्रिका। केंद्रिका केंद्रक द्रव्य के अंदर पाई जाती है। केंद्रिका का आकार या तो गोलाकार हो सकता है या अंडाकार हो सकता है। अब केंद्रिका मेनली क्या करती है? तो केंद्रिका के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो प्रोटीन 85%, डीएनए 5% और आरएनए 10% पाया जाता है। और यहीं पर यानी कि केंद्रिका पर आरएनए का क्या होता है? संश्लेषण भी होता है। तो एक चीज़ ये भी आ गई कि आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में भी होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है, ऑप्शन में आता है केंद्रिका, या जिसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोलस। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है, वो है केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र का क्या कार्य होता है? जब सेल डिवीजन होता है उसमें जो केंद्रक होता है इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है कोशिका विभाजन में। तो उस वक्त जो ये कोशिकांग है उनको क्या आवश्यक जो तत्व है उनकी, या न्यूट्रिशन है या पोषक तत्व है, तो इस केंद्रक छिद्र से वो आ जा सकते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया, ये ज़रूरत पड़ी तो अंदर जा सकते हैं। अगर बाहर किसी कोशिकाओं को ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। ये होता है न्यूक्लियर पोर। अब इसके अंदर जो आपको एक धागेनुमा एक घुती हुई संरचना दिख रही है, ये होती है क्रोमेटिन। ऐसे 3 वर्ड ऐसे रिलेटेड ही होते हैं, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड। ये तीनों ऐसा लगता है कि तीनों एक ही है, लेकिन इनकी जो फंक्शन है वो सब अलग अलग है। कोशिका विभाजन से पहले जो गुणसूत्र केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक धागे के रूप में होते हैं। अब इस क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है? तो क्रोमेटिन के अंदर होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए की अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और हिस्टोन प्रोटीन का क्या कार्य होता है वो अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी अपने को इतना ध्यान रखना है कि क्रोमेटिन में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। अब जो आपको एक दोहरी झिल्ली दिख रही है आउटर में, इसको अपन केंद्रक इन्वलप भी बोल सकते हैं या केंद्रक आवरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? केंद्रक आवरण। ये जो दोहरी झिल्ली होती है, ये दोहरी झिल्ली किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की। तो अब आपको एक साइड में एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो केंद्रक के पास जुड़ी रहती है, इस रफ आर के ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं। जो अंतःप्रद्रवी जालिका अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता दूं 2 प्रकार की होती है। एक तो रफ होती है, एक स्मूथ होती है।
अब राइबोसोम किसके ऊपर चिपके हुए हैं? रफ के ऊपर। अपन देख सकते हैं कि कोई भी अगर एक रफ सरफेस है या स्मूथ सरफेस है, तो कोई भी चीज़ अगर किसी के ऊपर आसानी से चिपकेगी तो वो कौन सी हो जाएगी? वो रफ ही होगी। स्मूथ के ऊपर आसानी से नहीं चिपक सकते हैं, वहाँ से वो राइबोसोम फिसल के आगे निकलते हैं। तो जो राइबोसोम होते हैं वो रफ पे, अंतःप्रदेवी जालिका पे चिपके रहते हैं। अब एक क्वेश्चन या एक फैक्ट यहाँ से भी बनता है कि जो रफ अंतःप्रदेवी जालिका है, जो खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका है, वो किस साइड जुड़ी रहती है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको पूरा एक सेल बनाऊं, ऐसे इसके आउटर एक मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली बनाऊं और यहाँ पर अगर कोशा द्रव्य भरूं, तो आपको क्या दिख रहा होगा कि ये जो रफ वाली साइड है वो किसके पास जुड़ी हुई है? केंद्रक के पास। इसलिए ये जो RER है यह स्थायी होती है। क्या होती है? स्थायी होती हैं, क्योंकि आसानी से ब्रेक नहीं हो सकती हैं, ये केंद्रक से जुड़ी हुई होती है। अब अपन ने बात की आउटर अगर लेयर बात करो कोशिका झिल्ली, बीच में अगर कोशा द्रव्य भरा हुआ है, तो इसकी एक और पार्ट होती है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो किसकी साइड जुड़ी होती है? तो वो प्लाज्मा झिल्ली। ये दो फैक्ट यहाँ से अच्छे बनते हैं, जो कि बहुत ही कम पता रहती है इतना डीपली, कि जो SER होती है वो प्लाज्मा झिल्ली के साइड जुड़ी होती है, और जो RER होती है वो जो न्यूक्लियस है उसके पास जुड़ी रहती है। अतः अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो RER है वो स्थायी होती है, और जो RER है वो किसका निर्माण कर रही है? तो RER किसका निर्माण कर रही है? प्रोटीन का। ये भी आता है कि जो SER और RER में से प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, या प्रोटीन कहाँ होते हैं? तो कहाँ पर होते हैं? RER में। तो SER में क्या होता है? SER में होता है वसा। इसमें क्या मान रहे हैं अपन, क्या बताएंगे? वसा। यानी कि SER जो है ये किसका निर्माण करती है? इसके पास क्या होता है? कौन सा पोषक तत्व होता है? तो वसा होता है। तो ये जो मेनली पार्ट थे ये केंद्र के कुछ भाग थे। अब केंद्रक का जो मेन कार्य वो क्या होता है? केंद्रक का मेन कार्य जो होता है वो होता है कि आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में कार्य करता है। आनुवंशिक पदार्थों को ये संग्रहित रखता है। दूसरा कार्य ये भी है कि ये जो राइबोसोम का क्या कर रहा है? राइबोसोम का निर्माण भी करता है, क्योंकि RNA का संश्लेषण कर रहा है। और RNA का संश्लेषण मतलब ये क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन कहाँ से? राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम को अपन प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो एक फैक्ट यहाँ से ये भी बनता है कि जो केंद्रक है वो राइबोसोम का निर्माण करता है। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन ये नया है, राइबोसोम का निर्माण केंद्रक भी करता है। अब राइबोसोम के बारे में अगर अपन बताएं तो राइबोसोम को अपन क्या बोल सकते हैं कि यह कोशिकांग के अंदर कोशिकांग होता है। जब अपन राइबोसोम पढ़ेंगे वहाँ पर इसको डिटेल से बताऊँगा, लेकिन अपने को अभी ध्यान रख लेना। और एक और फैक्ट राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। अब कोशिकांग के अंदर कोशिकांग क्यों होता है ये अपन जब मैं राइबोसोम पढ़ाऊँगा वहाँ बताऊँगा। अब इसका एक और कार्य क्या होता है कि यह जब सेल डिवीज़न होती है वहाँ पर केंद्रक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब अपन इन पार्ट और इन कार्यों के बाद अब नेक्स्ट अगर अपन पढ़ेंगे तो वो रहेगा क्रोमेटिन।